आज हम बात करेंगे एसबीआई के ऐसे एक शानदार के बारे में जिसमें आप 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट करके और लॉन्ग टर्म में आप 1 करोड़ का कॉर्पस कैसे तैयार कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में कोई एक ही फंड हो और उस दो तीन चार फंड ना हो और आप उसमें डाइवर्सिफिकेशन हो, आप खुद से डाइवर्सिफाई ना करें पोर्टफोलियो, और फंड अपने आप ही फंड मैनेजर जो है वो डाइवर्सिफाई करके आपके पैसे को लगाए, तो ये वीडियो आपके काम आ सकती है। इस वीडियो में पूरे डिटेल बताएंगे और कैलकुलेट करके दिखाएंगे, कैलकुलेट करके लाइव दिखाएंगे कि कैसे आप 1 करोड़ का कॉर्पस बना सकते हैं, वो भी लो रिस्क में और लमसम इन्वेस्टमेंट करके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं लमसम अमाउंट। लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि अगर आपके पास एक बड़ा अमाउंट पड़ा है और उसको आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिए, एक बार लगा दिए। जैसे आप बैंक में जाके एफडी करते हैं, आपके पास कोई पैसा पड़ा होता है, आप एफडी कर देते हैं, वैसे सेम होता है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, जिसको आपके पास एक कुछ पैसा पड़ा है और उसको लमसम कर दिया। तो इस फंड की बात करें, एसबीआई का फंड के, तो जो इसके गिंट गिंट में है 32.94 और लार्ज में 23.24। तो ये आप 30 20 50 55 60% अप्रॉक्सीमेट 55 60% आप मान सकते हैं कि लार्ज केप में एक्सपोजर है। गिंट भी लार्ज से बड़ा होता है, कंपनियां उनको गिंट बोलते हैं। तो आप लार्ज कैप हम मान के चलते हैं कि लार्ज कैप में 55 ऑलमोस्ट 56% के आसपास का ऑलमोस्ट 56% के आसपास का एक्सपोजर आपके लार्ज कैप में मान सकते हो, जो कि आपको लो रिस्क में अच्छा रिटर्न डिलीवर करके देता है और रेगुलर रिटर्न देगा, क्योंकि इनमें वोलेटाइल कम होता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी कंपनियां होती हैं तो इनकी शेयर के प्राइस में ऑप्स एंड डाउन देखने को कम मिलता है। और मिड मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में 39.48 है, और स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में 4.34 है। तो मिड कैप में ऑलमोस्ट 39.48 है, तो काफ़ी अच्छा है। मिड कैप फंड वो होते हैं कि 100 से 250 के बीच में जो भी होते हैं शेयर लिस्टेड शेयर मार्केट में, वो मिड कैप में आते हैं, जिनमें काफ़ी पोटेंशियल होता है कि ये लार्ज कैप में कन्वर्ट हो जाएँ ग्रोथ करके। और स्मॉल कैप में हाई रिस्क होता है और हाई रिटर्न होता है। स्मॉल कैप के एक्सपोजर भी ऑलमोस्ट 4.5% की है, तो जिससे आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। जैसे आप देख सकते हो, लार्ज मिड और स्मॉल आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी फंड मैनेजर ने ही डाइवर्सिफाई कर दिया। अगर आप चाहते हैं कोई एक ही फंड हो आपके पोर्टफोलियो में, तो ये आपको काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। और इसकी पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन की बात करें तो नंबर ऑफ स्टॉक 84 हैं। 84 नंबर ऑफ स्टॉक हैं जो कि फंड मैनेजर ने इस फंड में आप इन्वेस्ट करते हो, तो आप इसमें जाएंगे आपके पैसे, जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी। टॉप होल्डिंग की बात करें तो 32.61% की होल्डिंग 10 टॉप के 10 शेयर में इन्वेस्ट होएगा। टॉप 5 की बात करें तो 20.27। ऑलमोस्ट टॉप 15-15 मान सकते हो आप कि आपके ऑलमोस्ट 52-53% का एक एलोकेशन इसमें होंगे। और टॉप 3 सेक्टर में बात करें तो 39.98। तो काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। अगर इस फंड की रिटर्न की बात करें तो 1 साल की रिटर्न है 37.32, 3 साल की रिटर्न है 21.48 और 5 साल की रिटर्न है 22.93, और ऑल टाइम की रिटर्न है 18.68। ऑलमोस्ट 19% का रिटर्न दिया है जब से फंड लॉन्च हुआ तब से अभी तक, पिछले 10-11 सालों में। होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो जो इनकी 84-85 कंपनियों में जो होल्डिंग है उसकी बात करें तो इसमें जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक हैं, जो आप इनके सर्विसेज ले रहे होंगे, इनके नाम सुने होंगे। जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एचडीएफसी एसेट्स मैनेजमेंट, मुथूट फाइनेंस, इन्फोसिस, वोल्टास, श्री सीमेंट, कोटक महिंद्रा बैंक, इमानी, टाटा कंसल्टेंसी, गोदरेज, जिंदल, हिंडाल्को, एसीसी सीमेंट, आईटीसी, मारुति सुजुकी, इंडस टावर, टोरक्स पावर। तो ऐसी ऐसी कंपनियों में होल्डिंग है जो कि हम इनके सर्विसेज लेते हैं। और आप कितना भी छोटा इन्वेस्टर हो, जो आप म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं जानता हो, शेयर मार्केट के बारे में नहीं जानता, वो भी इनके नाम सुने होंगे, तो उसको थोड़ा सा ट्रस्ट लगेगा, क्योंकि होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियों में है, तो इससे थोड़ा हमें सेफ्टी महसूस होता है। ये एसबीआई के लार्ज एंड मिड कैप फंड है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहा है अपने इन्वेस्टर को। और एसबीआई का मतलब ही होता है भरोसा। एसबीआई का जहाँ भी नाम आता है तो काफ़ी इन्वेस्टर को भरोसा होता है। लेकिन चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए लगाते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं फंड ने जो 19% का ऑल टाइम का अप्रॉक्सीमेट 19% का रिटर्न दिया, हम
2% कम लेके चलते हैं, 17% का रिटर्न डिलीवर कर देता है। तो 1 लाख रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल तक उसको होल्डिंग करते हैं तो 4,80,683 रुपये की आपकी कर्पस हो जाएगी। अगर आप इसी को 20 साल तक होल्ड कर लेते हो तो जो आपकी टोटल फंड की कर्पस होएगा 23,10,560 रुपये की। अगर 25 साल तक आप होल्ड कर लेते हो तो आपकी इसी 1 लाख की वैल्यू 50,65,783 रुपये बन जाएगी। और इसी को आप 30 साल तक होल्ड कर देते हो तो देख सकते हो कहाँ 25 में 50 लाख बन रहे थे और 5 साल आपने बढ़ा दिया तो 30 साल में तो 1,11,00,000 के कॉर्पस आपके बन जाएंगे। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर आप एक तरह से समझ लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस और पॉलिसी जो यहाँ पे खरीदने जाते हो, आप पॉलिसी जो खरीदते हो उसमें जो आपकी पॉलिसी की टाइमिंग होती है वो 20 साल 25 साल की होती है। अगर आप वैसे लगा लेते हो कि हमें 20 साल 25 साल तक की होल्डिंग करनी है तो आपको इतना कॉर्पस बन जाएगा जहाँ से आप उस कहीं पे भी जो मार्केट में आप जहाँ पे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उससे पूरी लाइफ में उतना पैसे नहीं बना सकते। इससे 4 गुना पैसे भी ज़्यादा लगाओगे तो भी नहीं बना सकते हो। और 1 लाख कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो और जो आपको इन्फ्लेशन से अच्छा रिटर्न बीट करता है वो इन्फ्लेशन के अच्छा रिटर्न निकाल के मिलेगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में क्वेरी जनरेट करें। आने वाले टाइम में बहुत सारा वीडियो लेकर आऊँगा। एक हम रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।